पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बहुत बदसूरत था। उसके बुरे स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में किसान और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती थी। पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह कभी भी उसके साथ नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों ही वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे कर्ज माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी डर गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त का फैसला न मैं करूंगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा और यहाँ शर्त ये रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग के कंकड़ को निकाला तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और कर्ज तुम्हारे फिर भी माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने तो काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह, मैं कितनी लापरवाह हूँ। चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उनमें से कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। साहूकार इस बात से
लड़की पर थोड़ा क्रोधित होगा, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता ना करे, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उनमें से कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह से लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। पर हमें उस प्रॉब्लम को पॉजिटिविटी से, कामनेस से देखने की जरूरत होती है। जैसे कि हर ताले की चाबी है, कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बना है। ऐसे ही हर प्रॉब्लम, हर एक चैलेंज सॉल्यूशन के साथ ही बना है, पर हमें उसे देखने का तरीका आना चाहिए। वाओ दी, ये स्टोरी तो वाकई में काफ़ी इंस्पायरिंग थी। इससे हमने ये भी सीखा कि हम कैसे अपने माइंड को यूज़ करके पॉजिटिव वे में ले जाकर किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, वो भी बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। हाँ श्रेया, ऐसे ही जब भी कोई परेशानी आए, हमें अपनी आंखें बंद करनी है और गहरी लंबी सांस लेनी है और अपने माइंड को शांत करना है, तो हम किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इस लड़की ने इस कहानी में किया, उसने सेठ से लड़ाई भी नहीं करी, अपने आप को हानि भी नहीं पहुंचाई और उस परेशानी से वो बाहर भी आ गई अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर। ये है मस्ती की पाठशाला।